जय श्री कृष्णा। राधे राधे। हम एक बहुत गहरी और अलौकिक कथा आपको सुनाने जा रहे हैं और इस वीडियो को पूरा सुनिएगा और इस कथा को भी पूरा सुनिएगा। जैसे कि हमारी मृत्यु के बाद अगर आपसे यमदूत यमराज अगर आपसे कहे कि आपको पहले आपके कर्म का फल भोगना है, तो कौन से कर्म का फल भोगना है? आपको पाप कर्म जो आपने किया है उसका फल आप भोगोगे, कि आपने जो पुण्य किया है उसका फल आप भोगोगे? तो उसी में कथा आती है, राजा नरग की कथा। राजा नरग जो थे वो एक परम विष्णु भक्त थे और बहुत बड़े राजा थे, प्रतापी राजा थे। और वो सबको दान दिया करते थे, सबको वो दान देते थे। तो सभी लोग, प्रजा भी उनसे बहुत खुश थी। लेकिन एक दिन की बात है, एक ब्राह्मण देवता थे। उस ब्राह्मण देवता की गौ माता थी, वो छूट कर राजाओं की गायों में आ मिली। अब जब राजाओं की गाय में आकर मिली और उन्हीं गायों में वो पलने लगी। अब जब गौ माता पलने लगी तो राजा ने उसी गौ माता को सजा धजा कर किसी दूसरे ब्राह्मण को दान दे दिया। अब जब वो ब्राह्मण देवता गौ माता को ले जा रहे थे तो दूसरे ब्राह्मण ने कहा, भाई ये गाय तो मेरी है, आप कहाँ ले जा रहे हो? ब्राह्मण ने कहा कि नहीं, ये गाय तो मेरी है, अभी मुझे राजा ने दान में दी है। उसने कहा कि नहीं, ये गौ माता तो राजा ने हमें दान में दी थी। तो बोले, भाई हमें अभी दान में दी है। बोले ठीक है, राजा के पास चलो। राजा के पास गए। राजा के पास जाकर राजा के समक्ष ये प्रश्न किया तो राजा ने कहा, भाई जिसको ये गौ माता रखनी है, आप एक ब्राह्मण इस गौ माता को रख लीजिए, दूसरा ब्राह्मण आप जो हमसे मांगोगे वो हम आपको वस्तु भेंट करेंगे। दोनों ने उस बात को नहीं माना और राजा अपने घर चले गए। अब एक दिन एक भयानक काली रात आई और वो काली छाया राजा को ले गई। अब जब राजा को लेकर चली गई तो यमराज उनको, राजा को ले गए। वहां पर यमराजू ने पूछा कि भाई तुमने अच्छे कर्म किए, लेकिन तुमने एक कर्म बुरा कर दिया है कि आपने गौ माता की अदला बदली कर दी, मतलब ये पाप उनसे हुआ है। तो बोले, आप पहले पाप कर्म भोगना चाहते हैं कि आप पहले पुण्य फल भोगना चाहते हैं? राजा ने मन में सोचा कि पहले मैं जो पाप किया है उसको भोग लेता हूँ, क्योंकि पाप भोगने से पहले जो पीड़ा है वो खत्म हो जाएगी, उसके बाद पुण्य ही पुण्य फल भोगना है। लेकिन राजा ने पहले बोला कि बोले मुझे पाप कर्म भोगना है। ठीक है, तो यमदूतों ने राजा को एक गिरगिट की योनि प्रदान कर दी। अब जब गिरगिट की योनि प्रदान करी तो वो गिरगिट, अब आप जानते ही है ना कि गिरगिट कीट मकोड़े चींटियां ऐसी चीजें वो ग्रहण करता है, तो उससे तो और पाप हुआ। अब जब वो और पाप हुआ तो राजा ने जो था गिरगिट की योनि में, उससे और पाप होते चले गए। अब उससे और पाप होते चले गए तो उसका जो पाप है वो कभी खत्म हो ही नहीं रहा है। अब एक दिन भगवान श्री कृष्ण के पुत्र शाम्ब प्रद्युम्न वहां पर उस पतझड़ के पास कुएं में गए तो देखा कि वो जो गिरगिट बना था, ऐसा विशाल गिरगिट, वो कुएं में गिर जाता है। जैसे ही वो लोग देखते हैं वो भगवान कृष्ण के पास जाते हैं। भगवान कृष्ण के पास जाकर कहते हैं कि पिताश्री ऐसी ऐसा, उन्होंने पूरा वृत्तांत उनको सुनाया। भगवान कृष्ण आते हैं। भगवान कृष्ण आते हैं और जैसे ही भगवान कृष्ण को उस गिरगिट ने देखा, वो एक अच्छे से रूप में आ गया और उसको भगवान का धाम मिल गया। मतलब भगवान भगवत दर्शन करने से उसकी जो गिरगिट योनि थी वो समाप्त हो गई। तो इसलिए हम कहना चाहते हैं
कि अगर आपसे पूछा जाए कि आप पाप कर्म भोगना चाहते हैं कि आप पुण्य फल भोगना चाहते हैं, तो आप सुनिएगा, आप पहले पुण्य फल भोगिए। अगर आप पुण्य फल भोगोगे, तो आपका जो पाप है, वो वहीं भस्म हो जाएगा। लेकिन अगर आप पाप कर्म भोगोगे, तो पाप कर्म भोगने से आपके पाप अधिक बढ़ेंगे। इसलिए अच्छे कर्म कीजिए, पुण्य कर्म कीजिए, धर्म के कार्य कीजिए। बहुत सुंदर बात है, इस बात को बड़े ध्यान से आप ग्रहण कीजिए और इस बात को समझने की कोशिश कीजिए कि भगवत